हाय गौर हरि बोल। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममृतं जगत्प्रेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्री कृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम पराकुरुकोपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्री चैतन्यदेवस्य वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ प्रबलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगद्विहरौ करुणावतारौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भक्ति रूप सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंद मते दयान्द्रा बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री पद्यावली जिनमें भक्तों की महिमा का गायन कर रहे हैं, भक्तों के स्वभाव भक्तों की महिमा, इसका जिन पद्यों में वर्णन किया गया उन दिव्य पद्यों का श्री रूप गोस्वामी पाद ने संकलन किया और साथ ही साथ में व्याकुल होकर के कह रहे हैं कि हे गोविंद, मैं संसार समुद्र में डूब रहा हूं, कृपा करके इस अशरण गण शरण को, जिसकी कोई दूसरी शरण नहीं है, उसको एक बार तो आप दे हस्तावलंबन, अपने हाथ का सहारा दीजिए। अब 62वें श्लोक प्रारंभ कर रहे हैं भक्तों की महिमा का। क्या वृंदावन के जितने भी ये वृक्ष हैं ये सब रसिक जन हैं और रसिक होकर के ये विभिन्न सात्विक भावों को, 8 सात्विक भावों में अनेक अनेक सात्विक भावों को प्रकट करते हुए ये वृंदावन के वृक्ष विराजमान हैं। रसिक जन ये कहते रहे कि हम जब वृंदावन में आए तो किसी सेठ सेठानी इनके भरोसे नहीं आए। पहले से कोई फ्लैट बुक करा करके
अपनी फाइल साथ में लेकर के, बैंक बैलेंस लेकर के, व्यवस्था बना करके आए हो, ऐसा नहीं है। यहां पर जितने भी संत आए वो ऐसा नहीं है कि पहले फ्लैट बुक करा लिया हो फिर आए हो, जमीन खरीद ली हो फिर आए हो, ऐसा नहीं। बस वृंदावन की रज के भरोसे भी लोग आ गए, वृक्षों के भरोसे वे आ गए, और सदा सदा वे महापुरुषगण परम पावन वे ये कहते रहे कि हमारे पालन करने वाले ये लता पता है। यहाँ बड़े बड़े सेठों को डांटते हुए वे कहते रहे, बोले हम तुम्हारे भरोसे नहीं आए हैं, हम इन वृक्षों के भरोसे आए हैं, ये हमारे संरक्षक हैं, ये हमारे पाल हैं। इस भाव को लेकर के आए और श्री वृंदावन के वृक्षों ने उनका पूरी तरह से पालन किया, सब तरह से ये बात भी। तो यहाँ पर वृंदावन के जो वृक्ष हैं ये परम परम दिव्य रसिक जन है, उसका वर्णन कर रहे हैं कि नित्यन वायु विभूर्णतई स्वपिटुपई गायन अली नाम रुतई मुंचन अश्रुमरंद बिंदु भी अलंग रोमांच वान अंकुरही माकंदो मुकुंद मूर्छति तव स्मृतियान वृंदावने ब्रूहि प्राण समान चेतस कथम नामानि नायात्मे ते। हे गोविंद, आप हे मुकुंद, हे गोविंद, हाय आपका नाम भी मेरी जिह्वा पर नहीं आ रहा है, परंतु इन वृक्षों को, वृंदावन के वृक्षों को जब देखता हूं तो देख करके इन वृंदावन के वृक्षों से असूया उत्पन्न होती है। ईर्ष्या उत्पन्न होती है कि आहा, इनमें जो प्रीति है वो प्रीति मुझ में क्यों नहीं है, ऐसी प्रीति। तो कह रहे हैं नृत्यन वायु विभूषित है, ये वृक्ष जैसे कोई वायु के रूप में कोई नृत्य करे, पागल होकर के कोई नृत्य करे, वाय आने पर जैसे कोई नृत्य करे, ऐसे नृत्य वायु विभूषित है। ये वृक्ष भी वायु के झोंके आने पर नृत्य करते हैं, उन्मत्त होकर के, संकोच त्याग करके ये नृत्य करने लगते हैं। ये रसकों का, प्रेमी जनों का स्वभाव है कि हसत यथो रोती रौत गायत्युन्मादवत नृत्यति लोकवायु। संसार की परवाह न करते हुए वे लोकवायु होकर के नृत्य करने लगते हैं। चार जने क्या कहेंगे ये उनको परवाह नहीं। तो नृत्यन वायु विभूषित है, वायु से, वायु रोग से जैसे कोई विभूषित, कोई व्याकुल व्यक्ति नाचता है, ऐसे ये भी वायु में नृत्य करते हैं। श्री वृंदावन की इस दिव्य सुगंधमयी वायु में नृत्य करते हैं। स्वबिटपई गायन अली नाम रुतई, अपने साथी जितने भी वृक्ष हैं उन वृक्षों के साथ में ये भी नृत्य कर रहे हैं। और गायन अली नाम रुतई, भौरे जिनके ऊपर गुंजार कर रहे हैं, माने भौरों की गुंजार के माध्यम से जो गायन कर रहे हैं, गायन अली नाम रुतई। अली माने भौरा, रुत माने आवाज, भौरों के स्वर के साथ में ये गायन कर रहे हैं। और मुंचन अश्रुमरंद बिंदु भी, इनसे मकरंद की बिंदु जो बह रही हैं, मधु की धारा इन वृक्षों से जो बह रही हैं, उनके माध्यम से ये वृंदावन के आम के वृक्ष, माकंद वृक्ष, माकंद आम को कहते हैं, ये वृंदावन के जो आम के वृक्ष हैं, ये मुंचन अश्रु मरंद बिंदु भी, आंसुओं को, मरंद माने सुंदर
मकरंद, उस मकरंद की बूंद के बहाने, शहद के बहाने ये आंसुओं को भी बहाते हैं। इनमें से मधुधारा भी कभी कभी प्रवाहित होती है। मुंजन अश्रु मरंद बिंदु भी अलम, और रोमांच वान अंकुर, ये अंकुरों के द्वारा रोमांचवान होकर के, रोमांच से युक्त होकर के विराजमान है। इनमें जो नई नई कोपलें निकलती हैं, नई पत्तियां, वे ही मानो रोमांच है। तो भक्त में जैसे नृत्य करने का उल्लास प्रकट होता है, नृत्य करने में वो सब कुछ भूल जाता है, लोकवाही होकर के नृत्य करता है, ऐसे वृक्ष भी लोकवाही होकर के नृत्य कर रहे हैं। जैसे वो सब साथियों के नृत्य करने वाले बेटा साथियों के साथ में नृत्य करता है, इसी प्रकार ये वृक्ष भी बिटकों के साथ में, अन्य वृक्षों के साथ में नृत्य कर रहे हैं। जैसे वो भौरों के साथ में गाता है, इसी प्रकार ये वृक्ष भी भक्तों के साथ में गाता है, ऐसे ये वृक्ष भी भौरों के साथ में गा रहे हैं। जैसे उन भक्तों के आंखों से आंसू टपकते हैं, ऐसे यहां पर भी मकरंद की धाराएं बह रही हैं, मकरंद की बिंदु बह रही हैं। और रोमांचवान अंकुर, ये अंकुर जो है उनसे रोमांचवान है, नई कोपलों से इनमें रोमांच उत्पन्न हो रहा है। माकंदो मुकुंद मूर्छते तब स्मृत्या नु वृंदावन, और हे मुकुंद, ये माकंद माने आम का जो वृक्ष है, वो आम का वृक्ष भी आपका स्मरण करके हाय वृंदावन में मूर्छा को भी प्राप्त हो रहा है। तो इनमें मूर्छा दशा है, रोमांच दशा है, अश्रु दशा है, उद्भूना दशा है, गायन होकर के पुकार रहे हैं, ये सारे इनमें अनुभाव और सात्विक भाव इनमें उदय हो रहे हैं। फिर भी जब ये माकंद वृक्ष, ये आम का जो वृक्ष है, वो हे मुकुंद आपका स्मरण करके मूर्छित हो रहा है, परंतु ब्रूहि प्राण समान, हे गोविंद आप मेरे प्राण समान हो, परंतु चेतस कथम नामा पे ना याद मुझे, मेरे चित्त में आपका नाम क्यों नहीं आ रहा है। तो नाम समान, ये नाम का विशेषण है। जो नाम मेरे प्राणों के समान होना चाहिए था, उस नाम का उच्चारण मुझे नहीं हो रहा है। नाम एक प्राण है, और अन्य जितने भी 9 प्रकार की भक्ति, वे उस नाम रूपी प्राण से ही संचलित है, ऐसा मानना चाहिए। नाम रूपी प्राण से ही सारी इंद्रियां संचलित हो रही हैं, उनका संचार हो रहा है। एक कृष्ण नाम करे सर्व पापक्षय, नवविधि भक्त पूर्ण नाम होते हैं। नाम के द्वारा ही 9 प्रकार की भक्ति पूर्णता को प्राप्त करती हैं। तो प्राण के समान जो आपके नाम हैं, वो नाम मेरी जिह्वा के ऊपर नहीं आ रहे हैं। ऐसी मेरी दशा क्यों हो रही है। ये नाम कब, नाम मेरी जिह्वा के ऊपर, मेरे चित्त में ब्रूहि प्राण समान चेतस कथम नामा पे ना याद थे, तुम्हारा नाम मेरे चित्त में क्यों नहीं आ रहा है। जैसे प्राण का उल्लेख कम किया जाता है, व्यवहार में उल्लेख किया जाता है कि हम अमुक विषय को देख रहे हैं, अमुक शब्द को सुन रहे हैं, अमुक रस को ले रहे हैं, तो विषयों का नाम तो आता है युवा में, परंतु प्राण इनको आस्वादन कर रहा है, उसका नाम नहीं आता है। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि नाम उसके आधार पर ही सारी भक्तियां हैं, 9 प्रकार की भक्ति नाम के द्वारा पूर्ण हो रही है, परंतु नाम का ही उच्चारण मेरे पास में नहीं आ रहा है। तो प्राणों के समान इन सब वस्तुओं में, सारी भक्तियों में प्राणों के समान जो भगवान नाम है, वो मेरी जिह्वा के ऊपर नहीं आ रहा है। तो नित्य वायु विघूर्णित, वायु से
मानो ये घूम रहे हैं, भौरों के माध्यम से ये आवाज कर रहे हैं। और अरविंद के माध्यम से ये उत्प्रेक्षा अलंकार का ही प्रयोग है। उत्प्रेक्षा कहते हैं जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत की कल्पना की जाए, उसका नाम उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा शब्द का अर्थ होता है कल्पना, उपमा शब्द का अर्थ होता है शब्दार्थ, उपमा शब्द का अर्थ होता है समानता, और रूपक का अर्थ होता है आरोप। ये तीनों है समानता मूलक ये अलंकार, पर तीनों में मूलभूत अंतर है। जहां कल्पना की जाए कि मानो हिलते हुए वृक्ष वायु में नृत्य कर रहे हैं, मानो ये भौरों के माध्यम से गा रहे हैं, मानो ये आंसुओं के माध्यम अपने मकरंद मधुधारा के माध्यम से ये अपने आंसुओं को बहा रहे हैं, मानो नए कोपलों के माध्यम से, पत्तों के माध्यम से ये रोमांचित हो रहे हैं। तो जो प्रस्तुत है, सामने दिख रहा है, उसमें कोई कल्पना कर लेना, उपमान की कल्पना कर लेना, इसको ही उत्प्रेक्षा कहते हैं। ऐसा ये माकंद नाच रहा है। अब कोई कवि कह रहे हैं, उत्कलवासी कवि हैं, गोविंद को उल्हाना देते हुए, ठाकुर जी को उल्हाना देते हुए कह रहे हैं कि हे करुणामूर्ति, आपको तो सुना गया था आप बड़े करुणामूर्ति हैं, परंतु और ये प्रसिद्ध भी है कि या द्रौपदी परित्राणे या गजेंद्रस्य मोक्षणे मयार्ते करुणामूर्ते सात्वरा को गता हरे। कि द्रौपदी की रक्षा करते समय और गजेंद्र का मोक्षण करते समय, गजेंद्र को बचाते समय, द्रौपदी की रक्षा और गजेंद्र का मोक्ष करते समय आपने जो फुर्ती दिखाई थी, जो त्वरा दिखाई थी, आज वो त्वरा मेरे बचाने में कहां गई? मेरे साथ में इतना भेदभाव क्यों कर रहे हो? ठीक है, ठाकुर को बराबर एकदम कटाक्षी किया जा रहा है, ठाकुर को लाना दिया जा रहा है कि या द्रौपदी परित्राणे, आपकी उस समय तो बड़ी त्वरा दिखी थी, हमें ऐसे क्या कांटे लगे हुए हैं कि हमारे ऊपर त्वरा नहीं दिखा रहे हो, हमको बचाने के लिए नहीं दिखा रहे हो। ये ठाकुर को उल्हाना दिया जा रहा है कि द्रौपदी के त्राण के समय, गजेंद्र के मोक्ष के समय, हे करुणामूर्ति, आपने जो त्वरा दिखाई थी, जल्दबाजी दिखाई थी, मैं भी तो आर्त हूं, मैं भी तो इस समय आर्त हूं, व्याकुल हो रहा हूं। सा त्वरा को गता हरे, वो त्वरा इस समय कहां चली गई? इस समय मेरे ऊपर भी कृपा दिखाइए, कृपा दिखाइए। ऐसे उत्कंठा यहां प्रकट कर रहे हैं। दृष्टांत देते हुए, यहां दृष्टांत दिखाते हुए ही वो ये दृष्टांत अलंकार जो है, वो दृष्टांत अलंकार के द्वारा बिंब प्रतिबिंब भाव से बात को प्रस्तुत किया जा रही है कि मेरे ऊपर भी जल्दी से कृपा कर। अब आगे कह रहे हैं, श्री जगन्नाथ से उनका श्लोक है कि दीन बंधु नाम ते स्मरण, बड़ी यादविंद पस्तो हम उत्साही भक्त वत्सल तया त्वयि माम कम हृदय माश कंपते। दीन बंधु नाम ते स्मरण, हे प्रभु, आपके अनेक नामों में दीन बंधु एक नाम है, उस नाम का मैं जब भी स्मरण करता हूं कि ठाकुर जी का एक नाम दीन बंधु है, तो हे यादविंद पथ तो हम उत्साही, मैं संसार में पड़ा हुआ कदर्थना, विडंबना, अनेक अनेक दुष्चरित्र, जो दुर्बोध मेरी दुर्गति है, ऐसी दुर्गति में पड़े हुए भी
मैं बड़ा उल्लसित हो जाता हूं कि अरे ठाकुर का एक नाम दीनबंधु है। तो ये दीनबंधु नाम तो मुझे बड़ा उत्साह देता है, बड़ा मुझे धैर्य और स्टिमुलेशन, वो एक उत्साह जो है वो उत्साह एक नई जोश मुझ में भर देता है कि आप बड़ी कृपा करने वाले हैं, क्योंकि आपका नाम दीनबंधु है और जहां भी दीन है उनकी कृपा करने के लिए आप तुरंत ही आगे बढ़ेंगे। ये दीनबंधु नाम मेरे हृदय में बहुत उल्लास और एक नया जोश, नई ताकत एक साथ भर देता है, उत्साह भर देता है, जोश भर देता है। परंतु तभी यदि कोई ये कहे कि भगवान हे दीनबंधु, हे भक्तवत्सल, भक्तवत्सल नाम लेते ही सारा उफान ठंडा हो जाता है। वाह, दीनबंधु कहते तो एकदम जोश आ जाता है, परंतु यदि कोई भक्तवत्सल कहते तो सारा जोश ठंडा हो जाता है। क्योंकि मन में विचार करता हूं, टटोल करके अपनी नब्ज देखता हूं कि भक्ति तो मैं ही नहीं, फिर वत्सल क्या वो करेंगे, वे हमारे ऊपर कृपा क्यों करेंगे। तो दीनबंधु ये कहने पर तो बड़ा जोश आता है कि हमको भी भगवान उठाएंगे, हमको भी बचाएंगे। परंतु जब कोई व्यक्ति आपके भक्तवत्सल इस नाम को सुनता है, कहता है, तो भक्तवत्सल ये नाम को सुनकर के भक्तवत्सल तया त्वयि श्रुते, आप भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले, ये सुन करके मामुकम हृदयम आशु कंपते, मेरा हृदय तो कांपने लगता है कि अरे भैया तब तो हम गए, हमारी इस सूची में, इस लिस्ट में हमारा नाम नहीं हो सकता है, क्योंकि हम भक्त है ही नहीं, हमें भक्ति है ही नहीं। क्या समझ, ये दीनबंधु और भक्तवत्सल इन दोनों दीपक अलंकार के ये जो नाम है, दीनबंधु माने दीनों के ऊपर अनुग्रह करने वाला और भक्तवत्सल माने भक्तों से प्रीति करने वाला, ये दोनों नाम सुनकर के कभी एकदम उल्लास होता है और कभी भाव शांत हो जाता है। भावोदय और भाव शांति, इन दोनों का बहुत सुंदर ये दृष्टांत है। जहां भाव के उदय का वर्णन किया जाए उसका नाम है भावोदय। जैसे दीनबंधु ये नाम सुन करके, हम भी दीन हैं, हमसे दीन कोई और दूसरा नहीं हो सकता है, ये सुन करके बड़ा उल्लास हुआ। और भक्तवत्सल ये सुन करके तब तो बिल्कुल एकदम शांत हो जाते हैं, निराश से हो जाते हैं कि हम में तो भक्ति का अंश भी नहीं है, अब तो केवल मात्र उनकी कृपा का ही एकमात्र सहारा है, उनकी दीनवत्सल होने का ही एकमात्र सहारा है। तो एक अलंकार है दीपक, दीपक का ये भेद है। वहां पर ये है कि माने जहां सार्थक शब्द जो हैं उनका प्रयोग किया जाए, वहां दीपक अलंकार का प्रयोग है। तो दीनबंधु और भक्तवत्सल ये दो सार्थक विशेषणों का जहां नाम दिया जाए, अमृतार्थ विशेषण, जैसा अर्थ वैसा ही गुण, ये विशेषण जहां पर प्रकट किए जाए वहां पर ये अलंकार होता है। तो वो ही निरूपण करेंगे दीनबंधु से, बहुत सुंदर, पर ये एकदम जैसे हृदय को खोल करके रख दिया, बिल्कुल चित्त की एकदम गहराई से ये जो प्रार्थना है वो प्रार्थना निकल रही है कि आप दीनबंधु हैं, आप इसका ही भरोसा है, हम अपनी भक्ति के बल पर आपको प्राप्त कर लेंगे, हमारे पुरुषार्थ का भरोसा नहीं है, क्योंकि हम में कोई गुण है ही नहीं। दीनबंधु इति नामते स्मरण, आप दीनबंधु हैं, ये आपका नाम है, इस दीनबंधु नाम का स्मरण करके तो हे यादवेंद्र पत तो हम उत्साही, नीचे गिरा हुआ होने पर भी मैं अत्यंत अत्यंत उत्साह धारण कर लेता हूं। परंतु भक्तवत्सलतया त्वयि, जब ये सुनने में आता है कि आप तो भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, अभक्तों के ऊपर कृपा नहीं करते हैं, ये सुन करके मामुकम हृदय आशुकम बते, मेरा हृदय तो कांपने लग जाता है कि हम में तो भक्ति
नाम की, कृष्णानुशीलन नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। ऐसे प्रार्थना करते हैं। तो भक्त वत्सल दया तो स्मृति माम का हृदय में आश कंपते, मेरा हृदय कांपने लग जाता है। और आश कंपते कहकर के अतिशयोक्ति अलंकार इसका भी प्रयोग है। कांपने का तात्पर्य है कि जैसे अपनी अयोग्यता का विचार करके मैं कांपने लगता हूं। ताव का स्ताव का तब चतुर्मुखादय, भाव का भगवन भवादय, सेव का शतमखादय सुरा, वासुदेव यदि के तदा वय। बोले हे वासुदेव, आप केवल प्रीति को देखने वाले हैं, आप केवल भाव को देखने वाले हैं, आप गुणों को देख करके रीझने वाले नहीं हैं, आप भाव को देख करके भावग्राही हैं। महाराज अब अनुप्रास अलंकार का बड़ा प्रयोग, सुंदर प्रयोग है कि स्ताव का तब चतुर्मुखादय, भाव का भवा भगवन भवादय, और सेवक का सेवक आपके शतमुखादय। स्ताव का मन स्तुति करने वाले, आपकी स्तुति करने वाले, स्तव करने वाले, स्तव जो करें उनका नाम स्तावक, जो स्तुति करें। तो स्तुति करने वाले तो ब्रह्मा जैसे हैं। तो ब्रह्मा जैसे लोग बुद्धिमान जो सर्वविद हैं, ब्रह्मा का शब्दार्थ होता है ब्रह्माकस्मात् सर्वविदो भवति। निरुक्त शास्त्र में यास्क मुनि ने ये कहा कि ब्रह्मा किसको कहेंगे? बोले जो सर्वविद है, सब कुछ जानता है। तो ब्रह्मा के द्वारा बुद्धि किसकी होगी? सर्वज्ञ है ब्रह्मा। तो ऐसे सर्वज्ञ ब्रह्मा को आपकी स्तुति करने वाले आपके बंदीजन हैं। और भाव का स्तु भगवान भवादय, और शिवजी प्रभृति आपके भावक माने आपका चिंतन करने वाले हैं, आपके मन की बात को समझने वाले शिव इत्यादि हैं। भाव का भावक माने किसी दूसरे के मन की बात को जो पहचान ले, ऐसे व्यक्ति के व्यापार को कहेंगे, उसके कार्य को कहेंगे भावक। तो भावक व्यापार माने रंगमंच पर जो दुष्यंत शकुंतला के हृदय में जो भाव प्रकट किया जा रहा है, उनकी चेष्टाओं को देख करके शकुंतला की मुस्कान, दुष्यंत जो हैं उनका नेत्र फाड़ करके शकुंतला को देखना, तो उनकी चेष्टाओं को देख करके उनके भाव को जो पहचान ले और उनके भाव के समान ही अपने हृदय में भाव धारण कर ले, उसका नाम है भावक। तो निगम गलतम फलम, तो मोह अभो रस का भुवे भावक। तो भाव का या भाव का दोनों एक ही अर्थ है, एक ही अर्थ है दोनों का। कि भावक माने दूसरे के मन की बात को जो पहचान लेता है, ऐसा सहृदय सामाजिक, उसका नाम है भावक। सामाजिक को भावक होना चाहिए, अर्थात दूसरे की चेष्टाओं को देख करके, नट नटी की चेष्टाओं को देख करके उनके हृदय के भाव को वो पहचाने। तो भाव का तो भगवान भवादय, श्री शिव आदि आपके हृदय के भाव को अच्छी तरह से जानते हैं। और श्री शिव ही जितना भी उपासना तत्व है, उस उपासना तत्व को अनुभव करके शिव पार्वती जी को बताती है। तो जितना भी आगम शास्त्र है, चाहे गोपाल सहस्त्र नाम हो और भी जितने भी शास्त्र हैं, वे सब शास्त्र, आगम शास्त्र सारे के सारे, वे सब शिव पार्वती संवाद के रूप में ही प्रस्तुत हुए। इसलिए श्री शिव जी उनको मुख्य रूप से भावक, श्री कृष्ण के हृदय की बात को जानने वाला कहा गया। भाव का भगवान भवादय, शिव इत्यादि
आपके मन के भाव को जानने वाले रस के सामाजिक हैं। और सेवका शतमखादेश्वरा, और आपकी सेवा करने वाले इंद्र इत्यादि देवता हैं। आपकी सेवा करने वाले इंद्र इत्यादि देवता हैं। तो हे वासुदेव, आप स्वयं वासुदेव होकर के शुद्ध सत्व में विचरण करने वाले होकर के विराजमान हैं। आप वासुदेव हैं। यदते के तदावयम, तुम्हारे इन सबके साथ में हम क्या अपनी बराबरी कर सकते हैं? हम तो बस हाथ जोड़ सकते हैं। इनके साथ में प्रतिस्पर्धा करके अपने गुणों के द्वारा आपको प्रभावित कर सकने की हमारी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि हम में न ब्रह्मा के समान बुद्धि है, न हमें शिव के समान दूसरे के हृदय के भाव में साधारणीकृत होने की क्षमता है, न हमें इंद्र के समान संपत्ति है कि हम राजसूय वैभव के द्वारा आपकी आराधना कर सकें। इसलिए संपत्ति, साधन, भावना, इन सब की दृष्टि से हम कहीं टिकते नहीं हैं। परंतु हे वासुदेव, आप शुद्ध सत्व में विचार करने वाले हैं। हमारा चित्त भी शुद्ध है। शुद्ध सत्व से ये बात कह रहे हैं, शुद्ध सत्व चित्त, शुद्ध चित्त से ये बात कह रहे हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना को भी आप अवश्य स्वीकार करेंगे, ये हमको विश्वास है। ये कहने का भाव है। दोबारा सुनने, परंतु अनुप्रास अलंकारों का बड़ा सुंदर प्रयोग है। स्थाव का, भाव का, सेव का, ये तीनों का बड़ा सुंदर प्रयोग है। स्थाव का तब चतुर्मुखादय, हमारे पास में तो एक मुख है, ब्रह्मा के पास में 4 मुख है। तो 4 मुख वाला जितनी स्तुति कर सकता है उतना एक मुख वाला कहां से स्तुति करेगा? फिर ब्रह्मा सर्वज्ञ हैं, हम सर्वज्ञ नहीं हैं। फिर ब्रह्मा परार्ध आयु वाले हैं, द्विपरार्ध की उनकी आयु है, जबकि हमारी ले दे करके यथा तथा पूर्ण आयु भी हुई तो 100 वर्ष की। तो कहां ब्रह्मा की आयु, कहां हमारी? तो ऐसी स्थिति में ब्रह्मा के समान, और ब्रह्मा का जो ऐश्वर्य है, पारमेष्ट ऐश्वर्य ब्रह्मा जी के लोक का, वो सत्य लोक का ऐश्वर्य भी अद्भुत है। हमारे पास में कितना सा ऐश्वर्य, इसलिए ब्रह्मा की तुलना हम स्तुति में कर नहीं सकते। जब इतना बड़ा वैभवशाली भी आपकी स्तुति कर रहा है और वो भी आपके वैभव के आगे कुछ भी नहीं है, तो हम आपकी क्या स्तुति करेंगे? और भावकाश तो भगवान भवादय, और श्री शिव जो स्वयं विशुद्ध सत्व होकर के ही विराजमान हैं, जो भगवत स्वरूप ही हैं, माया को छू ले रहे हैं भले, ऐसे भव आदय श्री शिव जो भगवत स्वरूप हैं परंतु माया का स्पर्श कर रहे हैं, ऐसे शिव आदि भी आपके भावक हैं। आपके मन के हृदय के भाव को वे जैसा परम मित्र होने के कारण जैसा जान सकते हैं, ऐसा कोई दूसरा नहीं जान सकता। शिव के ज्ञान की भी कोई सीमा नहीं है, शिव के वैभव की भी कोई सीमा नहीं है, वे परम कल्याण में होकर के भक्ति की भी कोई सीमा नहीं है। ऐसे हम, हमारे हृदय में वो भावकता भी नहीं है। और शतमखादय 100 अश्वमेध यज्ञ करके जो स्वर्ग का राजा बना है इंद्र, और सुर माने जो महान शक्तिशाली है, वो सुर का तात्पर्य है ताकत। सुर कहते हैं उस व्यक्ति को जिसमें ताकत हो। असुर शब्द भी इसी का ही अर्थ है। असुर माने प्राण, असुर माने जो प्राणों से युक्त हो, ताकत से युक्त हो, उसका नाम असुर। और ऋग्वेद में असुर शब्द इंद्र की प्रशंसा में कहा गया है। बाद में असुर शब्द की दुर्दशा हो गई, शब्द की भी दुर्दशा हो जाती है, परंतु असुर शब्द का
ऋग्वेद में जो प्रयोग किया गया वो बड़ी प्रशंसा में किया गया, वो बड़ा ताकतवर है। इस अर्थ में उसी का असुर का ही घिस करके फिर आ हट गया और सुर रह गया, सुर को रह गया, और अकार का कहीं अवमूल्यन होकर के निषेध पर जो अर्थ है वो निकल गया। असु माने प्राण, उस असु में से आ शब्द जो है वो घिस गया और सुर सुर रह गया। सुर का तात्पर्य ताकतवर है, असुर का तत्वता असुर का अर्थ ही सुर है। तो शतमखादे सुरा, इंद्र इत्यादि जो हैं वे महा ताकतवर, वे आपके सेवक हैं। हे वासुदेव, वसु कहते हैं शुद्ध सत्व को, सत्वम विशुद्धम वसुदेव संगीतम, उसमें जो निवास करे उसका नाम वासुदेव। शुद्ध चित्त का नाम है वसुदेव और उसमें जो निवास करे उसका नाम है वासुदेव। ये शब्द है। तो हे वासुदेव, आप इतने महिमाशाली हैं तो आपकी हम स्तुति क्या कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि परम कार्य को न भवत पर परम शोचितमो न च मत पर इति विचिन्त्य हरे मय पामरे यदुचितम यदुनाथ तदाचर। भक्ति की एक विशेषता है कि वहां आलम्बन की महिमा और आश्रय की दीनता, यह दास्य भक्ति का एक प्रमुख गुण है। ठाकुर की महिमा का गायन करना और अपने आप की दीनता को दिखाना, ये दास्य भक्ति का एक गुण है। एहो हरि तो सुन सवारन को मो सुन बिगाड़न, मोहि तो पड़ी हो। मुझ में तुम में दोनों में आज होड़ चल रही है। तुम्हारे बराबर कोई संभालने वाला नहीं है और मेरे बराबर कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। अब जो बिगाड़ने वाला हो उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो किसी संभालने वाले को अपने पास में रखे, तब तो उसकी निभ जाएगी। पर यदि उसने ऐसा नहीं किया, गुरु चरणों का आश्रय नहीं लिया, तो उसके बिगाड़ का फिर दंड खाते खाते नीचे गिरते 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 उसकी दुर्दशा हो जाएगी। तो ए हरे मोसो न बिगाड़न को तो सुन सवारन को तो मोह पड़ी को, ये सहज रस की रीति है। तो उसमें मौसम को कुटिल खल कामी, अपनी दीनता और तुम्हारी उदात्तता, इसका वर्णन करना ये भक्ति का स्वरूप ही है। और उसी को यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं तो नीचे गिरे हुए बिगाड़ने वालों में सर्वोत्तम हूं और आप महान श्रेष्ठों में सर्वोत्तम होकर के विराजमान हैं। परम कारुण्य को न भवत पर, आपसे बढ़कर के परम करुणा में कोई दूसरा नहीं है। आप परम करुणा में होकर के विराजमान हैं, परम करुणा वाले होकर के विराजमान। और परम शोच्यतमो न च मत पर, और मेरे समान परम शोचनीय कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। दया का पात्र, शोच माने दया का पात्र, मेरे समान शोचनीय दया का पात्र कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता है। अक्षयोक्ति अलंकार का प्रयोग है, वहां पर भी अक्षयोक्ति अलंकार का प्रयोग था पहले श्लोक में भी कि ब्रह्मासरी की जिसकी स्तुति करने वाले शिव जैसे जिसकी मन की भावना को जानने वाला है, उनके आगे केवल हम कहां टिकते हैं, उनकी तुलना में हम कहां टिकते हैं। ये अपनी दीनता की पराकाष्ठा वहां पर प्रकट की गई। तो कह रहे हैं परम कारुण्य को न भवत पर परम शोच्यतमो न च मत पर, आपके समान कोई, आपसे बढ़कर के कोई कारुणिक नहीं है और मेरे समान परम शोच्य और उसमें भी तम,
सुपरलेटिव डिग्री लगा रहे हैं कि परम शोच कहने से ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, उसमें भी तम लगा करके कह रहे हैं कि परम शोच तमो न च मत्परा, मुझसे बढ़कर के कोई दूसरा शोच तम नहीं हो सकता है। इति विचिंत्य, ऐसा विचार करके, हे हरे सारे कष्टों को दूर करने वाले, हे मनोहर, हे श्री हरि, मैं पामरे, मेरे शरीर के इस पामर के ऊपर यदुचितम यदुनाथ तदाचरो, जो उचित है हे यदुनाथ आप वैसा आचरण करो। मेरे लिए जो उचित है हे यदुनाथ वैसा मेरे लिए आप आचरण करें। यादवों के आप नाथ होकर के विराजमान, और उन यादवों के ऊपर भी आपने उनके वंश में जन्म लेकर के उनके ऊपर भी कृपा की। तो तद चितम यदुनाथ तदाचर, जो उचित हो मेरे लिए वो करो। अब हमारे लिए जो उचित है, जो दोगे वो हम स्वीकार करेंगे। माने कहने का मतलब है कि केवल आपकी कृपा के बल पर हम रह सकते हैं, हम में कोई योग्यता नहीं है। आगे कह रहे हैं कि भवोद्भव क्लेश कषाय शता हता, परिभ्रमण इंद्रिय का पथांतरे, निम्नता माधव में मनोहय, त्वरंग शंकौ दृढ़ भक्ति बंधन। एक अपने मन को एक घोड़े का रूप दिया, मनोहय। ये मन तीसरी पंक्ति में है, नियम्यता माधव में मनोहय, मेरा मन है माने एक घोड़े के समान है, बिगड़े हुए घोड़े के समान, मनमानी करने वाले घोड़े के समान है। नियम्यता, इस घोड़े को हे माधव आप वश में करो। हे लक्ष्मीपति आप परम शक्तिशाली होकर के विराजमान हैं, आप मेरे इस मन रूपी घोड़े को किसी तरह से वश में करो। भवोद्भव क्लेश कषाय शता हता, इस घोड़े के ऊपर जब ये घोड़ा आदेश का पालन नहीं करता है, ठीक रास्ते पर नहीं चलता है, उस समय संसार से उत्पन्न होने वाले अनेक अनेक जो क्लेश हैं, 5 प्रकार के क्लेश संसार से जो उत्पन्न होने वाले हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। इन 5 क्लेशों से भवोद्भव क्लेश कषा, क्लेश रूपी चाबुक से इसको पीटी। ये घोड़ा ऐसा ढीठ है जो कि बार बार चाबुक की चोट खाने पर भी रास्ते पर नहीं आ रहा है। यद्यपि संसार में उत्पन्न होने वाले जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अविद्या का तात्पर्य है कि मैं सच्चित आनंद हूं, इस स्वरूप को भूल करके मैं देह हूं, यह है अविद्या। देह को ही आत्मा मानना, यह अविद्या है। अस्मिता का तात्पर्य है कि मैं अपने आप ही कर्म करने वाला हूं, मैं अपनी इच्छा से कोई भी कार्य कर सकता हूं। अस्मिता, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, इन 2 भावों को धारण करना, यह है अस्मिता। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, अविद्या अस्मिता। फिर राग, राग का तात्पर्य है जो सुख मिल रहे हैं उनमें आसक्ति। द्वेष का तात्पर्य है जो सुविधाएं सुख मिल रहे हैं कहीं वे छिन न जाए, इसके लिए विरक्ति, द्वेष, इसका नाम है द्वेष, राग द्वेष। जो सुविधाएं मिल रही हैं वो मिलती रहे, जो सुविधाएं हैं वे कहीं छूट न जाए, ये हो गया राग और द्वेष। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश का तात्पर्य है कि सुख इस समय नहीं भोग रहे हैं परंतु फिर भी सुख का स्मरण कर रहे हैं, उसका नाम है अभिनिवेश। दिमाग में वे ही सुख चल रहे हैं, वे ही दुख चल रहे हैं,
भोगे हुए सुख दुख उनका ही निरंतर चिंतन करते रहना, ये हुआ अभिनिवेश। तो ये 5 अविद्या के ही वृत्तियां हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन्हीं को पंचक्लेश कहा गया। तो संसार के इन पंचक्लेशों में इस घोड़े को वश में करने का मैंने खूब प्रयास कर दिया। इसके ऊपर 5 क्लेश रूपी चाबुक काल भगवान ने खूब मारी, परंतु काल भगवान के द्वारा मारी गई चाबुकों को खा करके भी ये चंचल दुष्ट घोड़ा या ठीक रास्ते पर नहीं चल रहा है। भव संसार से उत्पन्न होने वाला जो क्लेश है उसकी कष्ट माने चाबुक, उससे शताहतः सैकड़ों सैकड़ों प्रहार इसको प्राप्त हो रहे हैं। और परिभ्रमण इंद्रिय का पथांतरे, ये सही रास्ते पर तो चलता नहीं है और ये इंद्रियों के का पथ पर चल रहा है। का पथ माने बुरे मार्ग पर। इंद्री इसे बार बार बुरे मार्ग पर ले जाती है। जिन इंद्रियों को आपने इस जीव को प्रदान किया है भगवत सेवा के लिए, आपकी सेवा तो कर नहीं रहा है और ये उन इंद्रियों का प्रयोग कहीं दूसरी वस्तुओं के कुपथ, उस कुपथ के विषयों का सेवन करने के लिए मेरा ये मन रूपी घोड़ा कर रहा है। जिस रास्ते पर जाना है वहां पर तो जा नहीं रहा है और ये कुपथ की ओर जा रहा है, भटकते हुए रास्ते की ओर जा रहा है। परिभ्रमण इंद्रिय का पथांतरे, इंद्रिय रूपी का पथ मान बुरे मार्ग, उन पर ये जा रहा है। नियमता माधव, इसलिए काल के प्रभाव से ये वशीभूत नहीं हो सकता, मेरे अपने प्रयास से भी वशीभूत नहीं हो सकता। मैं इस मन को वशीभूत नहीं कर सकता हूं। अब नियम्यता, हे गोविंद आप कृपा करके इस मन को, मन रूपी इस घोड़े को नियम्यता, कृपा करके वश में कीजिए। माने आपके रूप माधुर्य, गुण माधुर्य, लीला माधुर्य, ये ही इस मन को अपने आप वश में कर लेंगे। यदि आप इनके इस मन में अपने चतुर्धा माधुर्य, रूप माधुर्य, वेणु माधुर्य, परिकर माधुर्य और प्रेम माधुर्य, इन चारों माधुर्यों को यदि प्रकट कर, लीला माधुर्य और परिकर माधुर्य, इन चारों माधुर्यों को प्रकट करें, रूप, वेणु, लीला और परिकर, इन 4 के माधुर्य को यदि आप प्रकट करें तो यह आपके द्वारा वशीभूत हो सकता है, ये हमारे द्वारा वशीभूत नहीं हो सकता है। ये साथ में जो काल रूपी भगवान है उनके मार पिटाई से भी वशीभूत होने वाला नहीं है। इसलिए आप इसको वश में कीजिए और वश में करने पर भी हे गोविंद भले आप इसको दंड दीजिए चाहे इसको पुचकारिए, मैं अब आपको छोड़ने वाला नहीं। जैसे बालक का एक स्वभाव है कि मां के स्तन का पान करते हुए वो कभी स्तन को काटता भी है, मां उसको दूर सरकाती है, परंतु दूर सरकाने पर भी जैसे बछड़ा गाय के थन में ही लगता है, गाय लात मारे, मां निषेध करे, फिर भी बालक जैसे मां के स्तन से ही लिपटता है, मां के स्तन का ही पान करता है, निवारण करने पर भी वह उसका त्याग नहीं करता। इसी प्रकार चाहे आप हमको पिटाई करें, हमको दूर ढकेलने का प्रयास करें, फिर भी हे गोविंद मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। जय जय जय। ये दृष्टांत कितना एकदम बड़ा मार्मिक दृष्टांत कि वारण करने पर भी जैसे कोई दुग्ध मुख बालक मां का त्याग नहीं करता है, मां से ही लिपटता है, इसी प्रकार भले आप मुझे कितना भी कष्ट दो मैं आपका त्याग नहीं करूंगा। मां पीटती जा रही है और वो बालक मां से ही लिपटता है, पीटने पर भी उसका त्याग नहीं करता है। ऐसे मैं आपका त्याग नहीं कर सकता हूं, नहीं कर सकता।
तो यहां पर वही कह रहे हैं कि ये जो घोड़ा है ये संसार रूपी क्लेश की चाबुक से सैकड़ों सैकड़ों बार पीटा गया है, फिर भी ये जो कुपथ रूपी इंद्रिय हैं, इंद्रियों के कुपथ, उन पर ही ये जा रहा है। इंद्रिय का पथांतरे, इंद्रियों के बुरे मार्ग पर ही चल रहा है। इसलिए हे गोविंद, अब आप ही इसको नियंत्रण, इस घोड़े को वश में करो। न तो मेरे वश में होने वाला है, न काल के वश में होने वाला है। इस मनोहय त्वदंग शंकर दृढ़ भक्त बंधने, इसको कृपा करके अब अपने अंग्र शंकर, अंग्री रूपी चरण रूपी शंकु माने इस घोड़े को अंग्री रूपी चरण रूपी खूंटा के साथ में बांध दो, शंकु के साथ में बांध दो। तो जैसे घोड़े को शिक्षा देने के लिए, शुरू में ट्रेनिंग देने के लिए बीच में एक कीला गाड़ दिया जाता है, उससे उसकी रस्सी बांध दी जाती है और फिर घोड़े को उसके चारों ओर घुमाया जाता है, चलाया जाता है, रोका जाता है, चलाया जाता है, विभिन्न चाल लोगों को सिखाई जाती है। तो जैसे ज्यादा यदि चंचल घोड़ा है तो उसको बीच में खूंटा गाड़ करके, खूंटे के साथ में उसकी रस्सी बांध करके, फिर 10 हाथ की 15 हाथ की रस्सी ढील छोड़ करके और फिर उसको ठीक घुमाया जाए, एक गोले के अंदर उसको विशेष रूप से घुमाया जाए और उसको जैसे शिक्षा प्रदान की जाती है, ऐसे तद अंग शंकर, शंकु कहते हैं बीच में जो कीला गाड़ा हुआ है उसको शंकु कहते हैं। जो नीचे से तो चौड़ा हो और ऊपर से त्रिभुज आकार, गोल त्रिभुज के आकार का गोल नुकीला जो वस्तु होती है उसका नाम शंकु। कोई चतुरस्र होता है, कोई त्रिभुज होता है, कोई शंकु आकार का होता है। शंकु जो है वह गोल है, नीचे से चौड़ा और ऊपर से पतला हो जाए, उसको शंकु कहते हैं। तो ऐसे इस शंकु के साथ में आपके चरण रूपी जो शंकु है, उस शंकु के साथ में, खूंटे के साथ में इस मन रूपी घोड़े को कृपा करके बांध दीजिए। रूपक अलंकार का प्रयोग है मनोहय, मन है घोड़ा, आपके चरण हैं शंकु माने बीच का कीला, और चाबुक है अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये हो गए चाबुक। और फिर भी ये घोड़ा कुपथ रूपी मार्ग पर जा रहा है, ठीक जो अपना घेरा है उस घेरे में नहीं तो दौड़ रहा है और इधर उधर उल्टा सीधा भाग रहा है। इसको कृपा करके बचाइए। और आगे कह रहे हैं कि न ध्यातोसि न कीर्तितोसि न मना आभृतोसि प्रभो नो जन्मांतर गोचरे तव पदाम भोजे च भक्ति कृता ते नाम बहु दुख भाजनतया प्राप्तो दशाम ईदृशी तुम कारुण्य निधे विदेह करुणा श्री कृष्ण दीने मई। बोले हे कृष्ण, इस दीन के ऊपर कृपा करके कृपा कीजिए, करुणा कीजिए, करुणा कीजिए। न ध्यातोसी, महाराज न तो मैंने आपका कभी ध्यान किया है। ध्यान का तात्पर्य है कि अन्य जगहों से प्रवृत्ति को हटा करके एक जगह प्रवृत्ति को केंद्रित करने का प्रयास, इसका नाम है ध्यान। दूसरी जगह जाते हुए मन की एक जगह केंद्रित करने का प्रयास, उसका नाम है ध्यान। धारणा का अर्थ है चित्त को दूसरी जगह न जाने देना, और ध्यान का तात्पर्य है दूसरी जगह जाते हुए भी चित्त को एक जगह केंद्रित करना। केंद्रित करने का तात्पर्य है ध्यान, दूसरी जगह न जाने देने का अर्थ है धारणा। और ध्येय पदार्थ के अलावा और कुछ दिखे ही नहीं, इसका नाम है समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि। घोड़े को
यह है धारणा। रस्सी खुल गई है फिर भी घोड़ा वहीं के वहीं खड़ा रहे, इसका अर्थ है ध्यान। और घोड़े को हाँका जाए, बुलाया जाए, तब भी घोड़ा उसकी बात को न सुने, अपने स्थान पर ही खड़ा रहे, इसका नाम है समाधि। धारणा ध्यान समाधि योग की। तो न ध्यातोसी, हे गोविंद, न तो मैंने आपका ध्यान किया है। ध्यान का तात्पर्य है कि आप में ही केंद्रित होने का मैंने प्रयास नहीं किया है। न च कीर्तितोसी, मैंने आपका कीर्तन भी नहीं किया है। आपका उच्च स्वर से नामोच्चारण, नाम का वर्णन, रूप का वर्णन, गुण का वर्णन और आपकी लीलाओं का वर्णन करते हुए उस लीला में मेरी कहां स्थिति है, यह भी मैंने प्रयास नहीं किया। न ध्यातो से न कीर्तितो से, आपके नाम रूप गुण और लीला इनका कीर्तन भी मैंने नहीं किया है। न च मना आराधितो से प्रभु, और मना माने तनिक भी मैंने आपकी आराधना भी नहीं की है। आराधना का तात्पर्य है कि आपको सुख देने का प्रयास, उसको कहते हैं राधना। राधना का साधन, राध साध संसिद्धम। राध शब्द का अर्थ होता है, यूं तो बहुत से अर्थ हैं, राध के दो अर्थ हैं, एक तो साधना और एक सिद्धि। राधा शब्द के भी दो अर्थ हैं, जैसी साधना कहीं दूसरी जगह नहीं और जैसी प्रेम की सिद्धि कहीं दूसरी जगह नहीं, उनका नाम राधा। अन्य राधे नाम, इसकी व्याख्या मुख्य रूप से दो शब्द। राध शब्द का अर्थ है ऐसी प्रेम में श्याम सुंदर के लिए सब कुछ त्याग करना, वह कहीं दूसरी जगह नहीं। और श्री प्रिया जी से मिलकर के श्याम सुंदर को जो सुख है और श्याम सुंदर से मिलकर के जो श्री प्रिया जी को सुख है, ऐसा सुख की सिद्धि कहीं दूसरी जगह, न तो ऐसी कहीं साधना न कहीं ऐसी सिद्धि। तो नाराधितोसी, यहां का राध शब्द का अर्थ है श्याम सुंदर को सुख देने के लिए की गई साधना या चेष्टा। राध माने चेष्टा, साधना की चेष्टा। ना राधितो से प्रभु, न मैंने आपकी कभी आराधना की है। नो जन्मांतर गोचरे तव पदाम भोजे च भक्ति करता, मैंने ऐसा भी नहीं है कि जन्मांतर गोचरे तव, कि एक जन्म में आपका दर्शन नहीं हो पाया, दूसरे जन्म में आपका दर्शन हो जाएगा। बीच में ही यदि देहपात हो गया तो अगला जो जन्म है वो अवश्य ही पहले जन्म की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ होगा और उसमें पूर्व जन्म की भक्ति की जो कसर रह गई वो कसर कहीं पूरी हो जाएगी। ऐसी भी मैंने पूर्व जन्म में भी कोई आराधना की है, ऐसा नहीं लगता कि इस जन्म में आदि भरत ने वैराग्य तो धारण कर लिया, सारा राज्य त्याग कर दिया, पुत्र पौत्र सब त्याग कर दिए, परंतु अभी अहंकार का त्याग नहीं हुआ। मैं राजा हूं ये भाव बना रहा और उस स्थिति में यदि कोई मृग बहता हुआ चला जा रहा है, कोई हरणी जल पीने के लिए आई और उसने छलांग लगाई और उसका गर्भ जल में गिर गया है, तो राजा पने का जो अहम है कि मैं प्रजापालक हूं, ये अहम से अभी मुक्ति नहीं हुई है। वैराग्य तो हो गया है, राज्य छोड़ करके आ गए हैं, परंतु अपने परम सुंदर राजकुमारों को छोड़ करके पालन करने के चक्कर में, अहंकार के चक्कर में ऐसे फंसे कि हरण बालक के प्रति ममता उत्पन्न हो। एक ममता को छोड़ करके आए, अहंकार के कारण दूसरी ममता उत्पन्न हो। अतः इस कमी को, अहंकार को दूर करने का जो उपाय है उसे प्राप्त करने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ा। मृगदेह में जन्म हुआ, पर मृगदेह में ज्ञान की अत्यंत उत्कृष्टता नहीं है, क्योंकि नैसर्गिक रूप से वहां
कहीं अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश तो है, परंतु विज्ञान में कोश उतना विकसित नहीं है। पशुदेह होने के कारण बुद्धि का उतना विकास नहीं है और उसके द्वारा अपने भावों को प्रस्तुत करने की उतनी सामर्थ्य नैसर्गिक रूप में नहीं है। दैवी रूप में आ जाए वो बात अलग है, परंतु नैसर्गिक रूप में नहीं है। इसलिए तीसरा जन्म लेना पड़ा ब्राह्मण का, जहां पर वैराग्य भी पूर्ण है, जहां पर अभिमान भी नहीं है और जहां ज्ञान भी परिपूर्ण रूप से, ज्ञान और भक्ति वो भी परिपूर्ण रूप से विराजमान है, तब जाकर के सिद्धि हुई। तो कभी कभी ऐसा होता है कि नो जन्मांतर गोचरोत्तम, जन्मांतर में जाकर के साधना पूरी हो, साधना का एक पक्ष एक जगह पूरा हुआ, दूसरा पक्ष दूसरे जन्म में, तीसरा पक्ष तीसरे जन्म में, परंतु ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रयास यही होना चाहिए कि ये जो जन्म मिला है ये अंतिम जन्म हो, इसके बाद में गर्भवास नहीं करना पड़े, इसी जन्म में हे गोविंद मुझे अपना, यही प्रयास साधक को कृपा का बल भी रखना चाहिए और ये प्रयास भी उसका होना चाहिए, उसकी इच्छा भी यही होनी चाहिए कि ये जो बहुत गई थोड़ी रही, बहुत सारी उम्र बीत गई, थोड़ी सी रह गई है, जो रह गई है उसका भी सदुपयोग हो जाए, यही सुंदरतम उपयोग। तो नो जन्मांतर गोचरे पदाम भोजे च भक्ति कृपा, अनेक जन्मों में अपनी साधना को उठाते उठाते बढ़ाते बढ़ाते फिर हम आपके जन्म को भक्ति, आपके चरणारविंद को प्राप्त कर सके। जन्मांतर गोचरे तब पदाम भोजे, इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में आपके चरणारविंद का हम दर्शन करेंगे, ऐसी भक्ति भी मैंने नहीं की है। ते नाम बहु दुख भाजनतया प्राप्तो दशाम ईदृशी, हे प्रभु बहु दुख भाजनतया प्राप्त दशाम ईदृशी, हे गोविंद अनेक दुखों का पात्र बन करके आज मैं ऐसी दशा को प्राप्त हुआ हूं। तुम कारुण्य निधे विदेह करुणा कृष्ण, हे श्री कृष्ण दीने मई, हे कृष्ण कृपा करके मुझ दीन के ऊपर आप करुणा करें, करुणा करें। कैसी दीनता व्याकुलता है, ये व्याकुलता प्रकट हो रही है। अपनी यथा जो स्थिति है उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं, न ध्यातोसी, न तो मेरे पास में स्मरण है, ध्यान है, न च कीर्तितोसी, न मेरे पास में कीर्तन भक्ति है, न ध्यान भक्ति है, मन तनिक भी, और आराधितो से प्रभु मैंने आपका किसी प्रकार से सेवन भी नहीं किया है, आराधन भी नहीं किया है। राध का तात्पर्य है साधन, मैंने कोई आपको प्रसन्न करने के लिए कोई चेष्टा भी नहीं की है। नो जन्मांतर गोचरे तब पराम भोजे, जन्मांतर में भी आपकी प्राप्ति हो जाए ऐसे भी साधन नहीं किए हैं। पूर्व जन्म के भी मेरे कोई भजन नहीं है जिससे आपके पदाम भोज माने चरण कमल का गोचर माने दर्शन कर सकूं। तो जन्मांतर गोचरे, जन्मांतर में ही भी आपका दर्शन हो जाए ऐसे कोई साधन मैंने नहीं किए हैं, इस जन्म में भी नहीं किए हैं। भक्ति कृता, आपके चरणारविंद की भक्ति नहीं की है। ते नाम बहु दुख भाजन दया प्राप्तो दशाम ईदृशी, इसीलिए हे गोविंद अनेक दुखों का पात्र होने वाली जो दशा है, दुख ही दुख मुझे प्राप्त हो रहे हैं, ऐसी दशा मुझे प्राप्त हो रही है। बहु दुख भाजन दया, जहां पर अनेक दुख प्राप्त होते हैं, ऐसे दुखों की इस दशा को मैं आज प्राप्त कर रहा हूं कि जरा सा अध्यात्म आदि भौतिक और आधिदैविक दुख आता है तो मैं व्याकुल हो जाता हूं, हाय क्या करूं क्या करूं, व्याकुल हो जाता हूं। तो अनेक दुखों को प्राप्त करने वाली जो व्याकुलता में, चंचलता में जो दशा है,
मन की एकाग्रता कहीं नहीं है, चंचलता मेरी जो दशा है उस दशा को मैं प्राप्त हो गया हूं। तुम कारुण्यनिधि विदे करुणा, श्री कृष्ण दीनमयी, हे कृष्ण ऐसा कोई दीन दूसरा नहीं होगा। हे करुणानिधि कृपा करके मेरे ऊपर करुणा करें, करुणा करें। मेरे पास में कोई भी साधन नहीं है, न ध्यान है, न कीर्तन है, न आपके पाद सेवन इत्यादि जो आराधनाएं हैं वो आराधना है, न जन्मांतर में मैंने ऐसे कोई साधन किए हैं, कृष्णानुशीलन किया है जिसके कारण आपके चरणारविंद का दर्शन हो सके। ऐसी मैंने भक्ति भी भजन भी नहीं किया है। अनेक दुख उनका पात्र मैं बना हुआ हूं, ऐसी दयनीय दशा में मैं पड़ा हुआ हूं। हे कारुण्यनिधि कृपा करके मेरे ऊपर करुणा करें। पीछे तो अनुप्रास अलंकार है ही, कारुण्यनिधि विदे करुणा कृष्ण दीनमयी। ककार की अनुवृत्ति है, क शब्द की, कवर्ण की अनुवृत्ति है अनुप्रास। और आपके चरण कमलों का दर्शन हो सके ऐसा मैंने कोई भक्ति भी नहीं की है। अनुप्रासन का शब्द मिल जाएगा, बुद्ध शब्द है। आगे किसी कवि के वचन कह रहे हैं कि शरण मसी हरे प्रभु मुरारी, जय मधुसूदन वासुदेव विष्णु, निरवधि कलुष कलो शौघ कारिणाम में माम गति रहितम जगदीश रक्ष रक्ष। बोले हे जगदीश मेरी आप रक्षा करो, रक्षा करो। शरण मस हरे प्रभु मुरारी, हे प्रभु, हे मुरारी, हे हरि, शरण असी, आप ही मेरे एकमात्र रक्षा के स्थान हैं, शरण स्थल है। शरणम असी, आप ही मेरे शरण स्थल होकर के विराजमान हैं। शरणम असी, आप ही मेरे रक्षा के स्थान हैं, मेरे एकमात्र साधन हैं, मेरे रक्षक हैं। मान मेरे आश्रय, मेरे रक्षक और मेरे साधन रूप होकर के आप विराजमान। शरण शब्द के तीन अर्थ। शरण माने जहां पर मैं खड़ा हो सकता हूं, आश्रय। शरण माने छत, आप मेरी भजन की रक्षा करने वाले हैं। और शरण का तीसरा अर्थ है, मुख्य अर्थ है, वो है साधन। मेरे पास कोई साधन भी नहीं है, आप ही मेरे साधन है, आपकी कृपा ही मेरा साधन है। तो सर्वधर्मान प्रति मामेकम शरण भुजो, आप ही एकमात्र शरण माने आश्रय, आप ही एकमात्र रक्षक और आप ही एकमात्र साधन होकर के विराजमान। जा तो शरण मसे हरे प्रभु मुरारी, हे प्रभु, हे मुरारी, आप ही मेरी शरण होकर के विराजमान। जय मधुसूदन, मुरारी कहकर के जितने भी अज्ञान को सही हे मुरारी, मुरा माने अज्ञान, उस अज्ञान को दूर करने वाले होकर के आप ही विराजमान। जय मधुसूदन, हे मधुसूदन, मधुकैटभ दैत्यों का वध करने वाले, अथवा हे मधुसूदन सदा सदा माधुर्य का आस्वाद ग्रहण करने वाले। हे मधुसूदन आपकी जय हो, जय हो, जय मधुसूदन। वासुदेव विष्णु, हे वासुदेव, हे विष्णु आपकी जय हो, जय हो। आप वासुदेव होकर के विराजमान हैं, विष्णु माने सर्वव्यापक होकर के विराजमान। हरि शब्द का शब्दार्थ है मनोहर और पाप को दूर करने वाला। तो शरणम असी, आप ही मेरे आश्रय, रक्षक और साधन है। हरे माने परम मनोहर हो और
कष्टों को दूर करने वाले हो। हरि। फिर प्रभो माने मेरे ऊपर शासन करने वाले आप हो, मैं हूं नित्य दास, आप हो नित्य स्वामी। तो हे प्रभु, हे मुरारी, मुरारी का तात्पर्य है, मुरा माने माया, उसको दूर करने वाले। आप जो माया है उसके शत्रु होकर के विराजमान हो। मुरा जो अज्ञान, उसके शत्रु होकर के आप विराजमान हो। अथवा मुर नाम करके एक असुर था, उसको श्री हरि ने मारा, इसलिए मुरारी कहलाए। ये तो हुआ सामान्य अर्थ। विशेष अर्थ होगा मुरा माने अज्ञान, उस अज्ञान के अधीन होकर के विराजमान। जय मधुसूदन माने प्रेम रूपी भाव, वही है शहद, उसका आश्रय ग्रहण करने वाले हो। मधुसूदन, मधुसूदन का तात्पर्य है कि प्रेम माधुर्य का आस्वादन ग्रहण करने वाले हो। मेरे हृदय में, भक्ति के हृदय में जो आपके प्रति माधुर्य है, उसका आस्वादन करने वाले हो। हे वासुदेव, हे श्री नंद नंदन, उनके आप पुत्र हो। वसुदेव का तात्पर्य है नंद, और उनके जो पुत्र हैं। 8 वसु थे, उनमें एक वसु थे द्रोण, उनकी पत्नी थी धरा, द्रोणधरा। उन्होंने ही श्री नंद बाबा में तादात्म्य होकर के अवतार धारण किया। जब उनको सिद्धि की प्राप्ति हुई तो द्रोण नामक वसु ही नंद बाबा में तादात्म्यपन्न होकर के उत्पन्न हुए। इसलिए नंद बाबा का भी एक नाम हुआ श्री नंदराय, उनका भी एक नाम हुआ, वो भी हुआ वासुदेव, वसुदेव। और उनके पुत्र होने के कारण कृष्ण वासुदेव कहलाए। तो ब्रज में जहां वासुदेव शब्द का प्रयोग होता है, वहां उसका अर्थ नंद नंदन ही होता है, क्योंकि द्रोण नाम करके जो वसु थे, वे सारे 8 वसुओं के बीच में सर्वश्रेष्ठ थे, इसलिए वे कहलाए वसुदेव, वसुओं में श्रेष्ठ। और उनके पुत्र माने नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण हुए, इसलिए श्री कृष्ण कहलाए वासुदेव। तो जय मधुसूदन, हे प्रेम रूपी मधु को, सूदन माने खाने वाले, प्रेम का आस्वाद लेने वाले। और हे वासुदेव, हे वसुदेव श्री नंद, उनके अपत्य पुमान होकर के, संतान होकर के जो उत्पन्न हुए, उनका नाम हुआ वासुदेव। हे वासुदेव, हे विष्णु, विष्णु माने जो सर्वव्यापक हैं और रासमंडल में प्रत्येक गोपी के साथ में जो नृत्य कर रहे हैं। विक्रीडितम ब्रजवधू विरदम च विष्णु माने प्रियाओं के साथ में एक काल में विलास करते हुए जो अनेक रूप धारण करके पूरे मंडल में विद्यमान हैं, उनका नाम हुआ विष्णु। इसलिए श्री कृष्ण का एक नाम विष्णु, जो श्री कृष्ण के प्राभव प्रकाश रूप में अनेक अनेक स्वरूप धारण करके रास मंडल में सर्वव्यापक होकर के जो विराजमान, उनका नाम हुआ विष्णु। हे विष्णु, निर्वधि कलशौघ कारिणम में मैं निरंतर, कलश माने पाप के, ओघ माने बाढ़, कलशौघ, मैं तो पाप की बाढ़ का आचरण करने वाला हूं। ऐसे मान गति रहितम, मैं अकिंचन हूं, अर्थात आपकी कृपा के अतिरिक्त मेरे पास में कोई दूसरा साधन नहीं है। ऐसे मुझ जैसे अकिंचन को, गति रहित, जिसके पास में कोई दूसरा, गति माने साधन, वैकल्पिक साधन जिसके पास में नहीं है, ऑप्शनल कोई दूसरा रिसोर्स जिसके पास में नहीं है, ऐसा जो मैं हूं, हे जगदीश रक्ष, मेरी आप रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और अंत में कह रहे हैं, दिनादो मुरारे निषादो मुरारे, दिनाद है मुरारे, निषाद है मुरारे, दिनांत मुरारे, निशांत मुरारे,
त्वमेको गतिर्नः त्वमेको गतिर्नः। कैसे सुंदर सुंदर श्लोक है वंदना के और विज्ञप्ति के, बड़े सुंदर सुंदर श्लोक। ये एक जगह सारे श्लोकों का इतना सुंदर रत्न एक जगह संकलित बड़े दुर्लभ है। ये रूप गोस्वामी की बड़ी कृपा है कि उन्होंने ऐसे दुर्लभ जो विज्ञप्ति के और वंदना के जो श्लोक है, विज्ञप्ति के श्लोक, इनको विज्ञप्ति कहते हैं। जहां भी पूजन प्रकार होता है वहां पर 3 वस्तुएं आती हैं। पहले पूजन में होता है ध्यान, फिर ध्यान के बाद में दूसरा होता है वो होता है मंत्र, मंत्र के बाद में तीसरा जो अंग होता है वो होता है गायत्री, उस देवता की गायत्री, और फिर चौथा अंग होता है पूजन का अर्चन का, वो है विज्ञप्ति। ये हर पूजन में, ये कोई भी देवता का पूजन करें पहले उसका ध्यान करेंगे, गजानन भूतगणाधि से गणेश जी का ध्यान हो, फिर गणेश जी का मंत्र गणानां त्वा गणपति गुण, चलो गणेश जी का मंत्र हो गया। फिर पूजन करने के बाद में पुष्पांजलि चढ़ाते हुए एक गायत्री जो है उस गायत्री मंत्र के द्वारा उनकी वंदना कर दी, गणेश गायत्री जो है उसका उच्चारण कर दिया। फिर इसके बाद में फिर वंदना कि वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ, चलो वंदना होगी। तो हर एक देवता की पूजा में यही स्थिति है। तो यहाँ पर जो विज्ञप्ति, जो पीछे सबसे पहले जो कहा जाए उसका नाम है विज्ञप्ति। प्रार्थना करते हुए अपनी अभिलाषा को व्यक्त करना, इसको कहते हैं विज्ञप्ति। उस विज्ञप्ति के मंत्रों के रूप में बहुत सुंदर सुंदर विज्ञप्तियां यहाँ पर प्रस्तुत की हैं कि दिनादो मुरारे, हे गोविंद, दिन के प्रारंभ में भी मैं आपका नाम लूं, निषादो मुरारी, और जब रात्रि हो तब भी मुरारी का नाम लूं, दिनार्धे मुरारे, जब आधा दिन व्यतीत हो तब भी मुरारी का नाम, और निषादे मुरारे, रात्रि जब आधी हो तब भी, आधे आधे में भी, दिन और रात्रि दोनों के प्रारंभ में, दिन और रात्रि के अंत में, दिन और रात्रि के मध्य में, सर्वत्र आपका नाम है। दिनार्धे मुरारे और निषादे मुरारे, दिन के आधे भाग में भी मुरारी का नाम, और दिनांते मुरारे और निषादते मुरारे, दिन के अंत में भी मुरारी का नाम और रात्रि के अंत में भी मुरारी का नाम। त्वमेको गतिर्नः त्वमेको गतिर्नः, हे गोविंद आप ही एकमात्र हमारी गति है, आप ही एकमात्र गति हैं, हमारे पास में कोई दूसरा साधन नहीं है। और अंत में एक श्लोक में संपूर्ण सिद्धांत तत्व को कृपा करके प्रस्तुत किया श्रीमद् महाप्रभु ने कि अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विष्णे भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचलित। उपास्य तत्व का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप कौन सा है उसको बता रहे हैं। अयि नंद तनुज, भगवान के अनंत अनंत अवतार हैं, परंतु सब अवतारों का अवतारी सर्वोत्तम उपास्य स्वरूप कौन सा हो सकता है, जो अवतारी स्वरूप है। और अवतारी स्वरूप कौन सा है? नंद तनुज, स्वयं स्वरूप है श्री कृष्ण। अनन्यापेक्ष रूपम स्वयं रूपम तदुच्यते, जो कोई दूसरे स्वरूप को ध्यान न रखे उसका नाम स्वयं स्वरूप। तो उपास्य तत्व हो गए नंद तनुज। अब उपासक का तत्व क्या है, मेरा तत्व क्या है, जीव का, वो कह रहे किंकर। उपासक तत्व श्री नंद तनुज, और जीव कौन है? श्रीमद् महाप्रभु अपने आप को जीव समझते हुए कह रहे हैं कि किंकरम, जीव आपका नित्य दास है। किंकरम जीव स्वरूप नित्य कृष्णदास है, ये नित्य कृष्णदास है, उसका स्वरूप हो गया। अब मेरी दशा क्या है? बोल पतितम माम विषमे भवाम बुधो, मैं इस विषम संसार में पड़ा हुआ हूं। मेरी दुर्दशा यह है कि मैं विषम संसार में पड़ा हुआ हूं। माने प्रयोजन पदार्थ क्या है? प्रयोजन पदार्थ है संसार से उबर करके आपकी सेवा प्राप्त करना। तो विषमे महाबुधो, इससे बचाव होना, यह है गौण प्रयोजन, और आपकी सेवा यह है मुख्य प्रयोजन।
तो अधिकारी व्यक्ति हो गया, अधिकारी, संबंध, अवधेय और प्रयोजन, ये चार वस्तुओं को एक श्लोक में कह दिया गया। यहां पर नंद तनुज, ये हो गया संबंध तत्व। उपास्य किसका, हम उपास्य तत्व कौन सा है, ये नंद तनुज से कह दिया। किंकर कहकर के अधिकारी का वर्णन कर दिया कि हम आपके किंकर हैं। फिर हमारा आपकी सेवा करने का उद्देश्य क्या है, वो एक उद्देश्य है, गौण उद्देश्य तो है कि पतितम माम विषमे महाम बुधौ, मैं विषम भयंकर समुद्र में पड़ रहा हूं, संसार रूपी समुद्र में पड़ रहा हूं। पर संसार रूपी समुद्र से कोई निकाल करके पटक दे। लाइफ गार्ड जो है, समुद्र में कोई डूब रहा है और वो लाइफ गार्ड समुद्र में से निकाल करके पटक दे, अभी काम उसका पूरा नहीं हुआ है, वो अधूरा है लाइफ गार्ड। जब तक उसके पेट में भरे हुए पानी को पंपिंग करके वो हुच्चू आए और पानी का फुहारा मुख से निकले, उसकी श्वास दोबारा डूबे हुए व्यक्ति की आ जाए, तब तक उसका काम पूरा नहीं। समुद्र से निकाल करके बाहर पटक देना अभी अधूरी चिकित्सा है। इसलिए पत्तमान भव मामुधव, संसार के तापों को दूर करना, यह हुआ गौण प्रयोजन। मुख्य प्रयोजन क्या है कि कृपया तब पाद पंकज। साधन भक्ति क्या है, कृपया, कृपा ही एकमात्र साधन है, इसके अलावा और कोई दूसरा साधन नहीं। तो अवधेय तत्व हो गया कृपा प्राप्त रागानुगा भक्ति, साधन के द्वारा प्राप्त नहीं, कृपा के द्वारा प्राप्त होने वाली कृष्ण कृपा लोभजन्य जो भक्ति है वो हो गया साधन। और फल क्या हुआ कि पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम चिंतयो, आपके चरणों में लगी हुई धूलि के समान मुझे निरंतर आपकी सेवा सुख मिलता रहे, यही है प्रयोजन, मुख्य प्रयोजन। तो मुख्य प्रयोजन हो गया प्रेम सेवा, साधन हो गया कृपया, अधिकारी हो गया किंकर, गौण प्रयोजन हुआ संसार के दुखों की निवृत्ति, संसार से उबरना, परंतु ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। मुख्य लक्ष्य है माधुर्य का आश्रय। और उपास्य तत्व है श्री नंदनंदन। तो महाप्रभु ने एक छोटे से श्लोक में संपूर्ण शास्त्रों के सार को अद्भुत रूप से प्रस्तुत कर दिया। अधिकारी, संबंध, अवधेय और प्रयोजन चारों का एक श्लोक के भीतर इतना सुंदर निरूपण किया। हमको वह प्रेम सेवा रूपी परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो। वृंदावन बिहारी लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा श्री गौर हरि